नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के 18 जनवरी के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होने वाले हैं और 30 क्वेश्चन है, तो कोई ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं। पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं और क्या कहा गया उस पर फोकस करते हैं। कहा गया ए और बी दो प्लेयर हैं जो टारगेट हिट करने वाला गेम खेल रहे हैं। टारगेट जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है ए की 2/3 है और बी की 3/4 है। यानी ए अगर तीन बार हिट करता है तो 2 बार उसमें टारगेट में लगेगा, और ऐसे बी 4 टाइम्स थ्रो करता है तो 3 बार उसका लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी दे दी गई। तो कहा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। देखो क्या होता है, अगर केवल ये मान लो टारगेट है, ठीक है, ये भाई साहब एक फेंकते हैं, ये 3 फेंकते हैं तो 2 बार इसमें लगता है। दूसरे भाई साहब है, ये टारगेट है, इसमें ये 4 बार फेंकते हैं तो कितनी बार लगता है? 3 बार लगता है। ठीक, अब आपसे कहा गया कि केवल एक खिलाड़ी द्वारा लक्ष्य पर निशाना लगने की संभावना क्या है। हमें क्या काम करना है कि केवल एक खिलाड़ी का निशाना लक्ष्य पे लग जाए, उसकी संभावना पूछी गई है। तो जब ऐसा कहा जाए तो देखो, 2 खिलाड़ी हैं ए और बी, केवल एक का लगने का मतलब ए पास हो रहा है, यानी ए का लग रहा है तो बी का नहीं लग रहा है, ए का लग रहा है तो बी का नहीं लग रहा है। यही तो मतलब हो। अगर ए का लग जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर केवल एक का निशाना लगने का मतलब मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि ए का अगर लग रहा है तो बी का ना लगे, या फिर बी का लग रहा है तो ए का ना। केवल एक का लगने का मतलब ए का लगा निशाने पे तो बी का ना लगे, और बी का लगे तो ए का ना लगे। मतलब केवल एक का लगना चाहिए। अगर ए का लग गया तो बी का ना लगे, और बी का अगर टारगेट हिट कर गया तो ए का ना लगे। प्रोबेबिलिटी के भाषा में कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी सिंपल सी बात होती है कि ए का लगे और बी का ना लगे, ये मल्टीप्लीकेशन। बी का लगे ए का ना लगे, मल्टीप्लीकेशन। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यही आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसी एक के लगने की। यानी कि अगर हम कहें कि किसी एक के ईदर ऑफ वन हिट द टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी प्रोबेबिलिटी केवल ओनली वन की, कोई एक टारगेट हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि ए का लगे तो बी का ना लगे, और बी का लगे तो ए का ना लगे। सिंपल सी बात हो गई। यानी कि अगर ए का लग रहा है तो बी का नहीं लग रहा है, बी का लग रहा है तो ए। आपको एक बात बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए के निशाना लगने की संभावना, फेल होने की संभावना कितनी हो जाएगी? यानी ए के ना लगने की संभावना, प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, लगने और ना लगने की मिला के। अगर लगने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो ना लगने की 1 - 2/3 यानी कि 1/3 हो जाएगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? बी के निशाना पे लगने की संभावना कितनी है? 3/4। तो बी के ना लगने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1 - 3/4 यानी 1/4। बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दो। सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी से डरा ना करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। पी इंटू ए, पी ए मतलब ए के लगने की संभावना, ए के लगने की संभावना कितनी थी? 2/3 इंटू बी के ना लगने की संभावना 1/4, धन बी के लगने की संभावना 3/4, और गुणे ए के ना लगने की संभावना 1/3। अगर आप सॉल्व करोगे तो 2/12 इधर हो गया और प्लस 3/12 इधर हो गया, जोड़ोगे तो 5/12 आपका उत्तर है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है? क्या इतना कुछ सोचना नहीं। आपने कहा एक का 2/3, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 आएगा। 3/4 लिखा हुआ है और इसमें से 1 - 2/3, तो इसमें 1/3 का गुणा करेंगे तो ये 3/12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है और हेमिस्फीयर इसके सर पे माउंट किया गया। ऐसा प्रश्न सीएचएसएल मेंस में आया था, अगर आपको याद हो तो। देखो, एक कोन है, इस तरह का कोन है, मान लो ये कोन है, ठीक है। कोन ऐसे नहीं होता, कोन थोड़ा सुंदर बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो कोन है, ठीक है। ये आपका कोन हो गया, हो गया, ये कोन हो गया। अब आपने कहा कोन ऐसे तो नहीं होता, मैं कहा फिर कैसे होता है? आपने कहा देखो ऐसे होता है। चलिए इसको सुंदर सा बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको क्या दिक्कत होगी? मुझे ही दिक्कत ना हो, प्रश्न थोड़ा देखने में सुंदर लगे, बस इस वजह से। ये देखो, अबे कौन लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब इसके कहा गया सर पे, यानी सर पे बोले तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर माउंट किया गया। हेमिस्फीयर माउंट करने का मतलब इस तरह से कोई आकृति माउंट की गई, ठीक। ये मान लो हेमिस्फीयर माउंट किया गया। आपसे कहा गया कि इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट ऑफ कोन इज 36 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस जो है वो 36 सेंटीमीटर, ये 36 दिया गया, और हाइट ऑफ कोन 105 है। ये हाइट जो होती है
ये 105 दे देंगे, ये कितनी देंगे 105। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया ट्राई की कितनी होती है। देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पता है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr², और इसके लिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा πr है। अरे आप ये ना करना, क्योंकि ये ढका हुआ है, देखो इस तरह से कौन था, ये ऊपर ढका हुआ है, तो ये वाला सरफेस और प्लस ये वाला सरफेस, यानी आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा πrl प्लस 2πr²। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं लेनी है, क्योंकि पाई अब देखो ऑप्शन में पाई पाई आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा एल, और यहाँ पे क्या बचेगा 2r, वैल्यू पुट कर दो पाई आर, यानी कि पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 36, तो एल कितना है स्लैंट हाइट, अगर ये 105 है ये 36 है, तो आप इसको काटो, 3 से 12 हो गया, 3 से 35 हो गया, ये 12 है ये 35 है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 37। अब आपने कहा 12 का 3 गुना ये है, 35 का 3 गुना ये है, तो 37 का 3 गुना ये हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट 111 हो जाएगी। तो यहाँ आपने लिखा 111 प्लस 2 गुणे 36 72। अब आपको क्या काम करना है, आपने कहा 1 2 3 3 छक्के 18, यूनिट डिजिट 8 आ रही हो, आंसर आ गया। देखो यहाँ पे ये दोनों जुड़ेगा, यूनिट डिजिट 3 और 3 छक्के 18, आपका यूनिट डिजिट 8। सिंपल सी बात है। कहा गया एक ट्राइंगल एच जे के है जिसमें एच जे बराबर एच के है, एच जे बराबर एच के है, हमने छोड़ दिया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये जे हो गया, और ये के हो गया, राइट। अब आपसे क्या कहा गया, एच जे बराबर एच के है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। एक पॉइंट जी इस प्रकार से है एच जे पे कि एच जी बराबर जी के बराबर जे के। देखो जी मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जी इस प्रकार से कि एच जी बराबर जी के, एच जी बराबर जी के, ठीक है, और बराबर जे के क्या है, ये भुजा के बराबर है। तो आपसे बताना है कि 2/3 ऑफ इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दूं। देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, ये भुजा ये दोनों बराबर है, धीरे कर लो थोड़ा, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो हम कह सकते हैं इनके सामने का कोण बराबर होंगे। अभी वो सब छोड़ दो, अगर मैं कहूं कि एच जी के ट्राइंगल को देखो, इसके सामने का एंगल अगर थीटा मानूं, तो इसके सामने का एंगल भी थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपने का बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये थीटा है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब आप सिंपल सी बात बताओ, आपने कहा क्या बताओ, मैंने कहा जेके के सामने की भुजा, जेके के सामने का कोण 2 थीटा है, और आपको पता है जेके जी के बराबर है, तो जीके के सामने का कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा, ये भी हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब ये 2 थीटा ये 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, आपने कहा कौन सा, मैं कहा एक बात बताओ। देखो पहले मैंने क्या काम किया, मैंने ट्राइंगल एच जी के को देखा, एच जी के में एच जी बराबर जी के है, तो हमने दोनों के सामने के एंगल को बराबर कर दिया, 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल हो गया, थीटा ये वाला एंगल 2 थीटा एक्सटीरियर हो गया, तो थीटा प्लस थीटा के बराबर हो गया। अब ट्राइंगल जी जे के में आए, जी जे के में आए, तो ये एंगल इस एंगल के, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी जी के जे के बराबर, तो इनके सामने के कोण बराबर, तो अगर इसके सामने का कोण 2 थीटा है, तो इसके सामने का कोण भी 2 थीटा हो जाए। अब हम आ जाते हैं बड़े वाले ट्राइंगल एच जे के में, एच जे के में क्या है, एच जे बराबर जे के, जे एच जे बराबर एच के सामने का एंगल ये वाला 2 थीटा, तो इसके सामने का एंगल ये भी 2 थीटा होना चाहिए, यानी अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया था उस पर, आपसे कहा गया था, अब आपको एक चीज पता चल गया कि ये वाला एंगल 2 थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल भी 2 थीटा है, यानी कि अगर एच जे के तीनों कोणों का योग निकालें, तीनों एंगल का सम निकालें, तो कितना हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, यानी 5 थीटा, 5 थीटा इज इक्वल टू 180, यानी थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब थीटा 36 डिग्री आ गया। आपसे क्या पूछा गया, एच जी के कौन सा है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 2 थीटा 180 में से घट जाएगा, यानी कि 72 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 108 प्लस जी के जे कौन सा है, जी के जे ये वाला, जी के जे ये वाला, देखो ये वाला जी के जे यानी थीटा, तो थीटा कितना है 36, यानी कि 36 जोड़ दो, तो इतने की वैल्यू 36 होगा, इसका 2/3 निकालना है, तो इसका गुणे 2/3 करना है। तो ये कितना हो गया 108 और 36 144, 144 का 2/3 144 का 1/3 48, तो 2 गुना 96 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 60% ऑफ 75 1/5 ऑफ 25 से कितना ज्यादा है, 75 का 60% कितना हो जाएगा 75 उड़े 3/5, ये कितना हो जाएगा 45। 45 इससे कितना ज्यादा, 1/5 और 25 कितना हो गया 5, 45 25 से कितना ज्यादा है, कितना टफ क्वेश्चन था। आप एक बात बताओ, देखो इसकी वैल्यू निकालनी थी, अब आपने कहा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाए, ए स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 144y स्क्वायर, और माइनस 2 ए बी, यानी कि 2 पंचे 10 12 120 ये हो गया। इसका स्क्वायर करोगे 144 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर, और ये
प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे 12 24 पंचे 120 जेड वाई और माइनस 144 जेड स्क्वायर, ये जो तीसरा टर्म लिखा हमने कहा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो आपका जो बचा उसको आंसर कर दो, तो 25 जेड स्क्वायर और प्लस 144 25 169 वाई स्क्वायर, देखो कहां पे है, ये आपका आंसर हो गया। एक आदमी 10 आइडेंटिकल आर्टिकल खरीदता है 15 रुपए का, वो प्रत्येक को 1.7 रुपए का बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट देखो 15 रुपए में 10 आर्टिकल यानी एक का क्रय मूल्य 1.5, बेचता कितने में 1.7, 1.5 में खरीदी गई चीज 1.7 पे बेचता है, यानी प्रॉफिट कितने का 0.2 का, तो 0.2 1.5 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 2/15 गुणे 100 लगा देंगे, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 20, 40/3 कितना हो जाएगा 13.33%, राइट। फिर मुझे एबीसी इंस्क्राइब है एक सर्कल में जिसका सेंटर ओ है। पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है हमारा, ठीक है, इसमें एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, इस तरह से इंस्क्राइब्ड है, कोई भी ट्राइंगल हो, हमें नहीं पता कैसा ट्राइंगल है, इसकी जाति क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस इस प्रश्न को बजाने से मतलब है। इसका सेंटर ओ है, हमने कहा ओ है, ठीक है, ए बी और सी। अब हमें एक चीज दिख रहा है कि ए बी बी सी और ए सी जो तीनों भुजाएं दी गई वो ट्रिपलेट बनाती है, 21 20 और 29 ट्रिपलेट बनाती है, यानी ये जो ट्राइंगल होगा हमारा वो कैसा ट्राइंगल होगा, आपने कहा कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रही है। हमने कहा इस तरह से कोई ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता है कि जो कर्ण होगा वो किससे होके जाएगा, सेंटर से, तो सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। आप अगर किसी वृत्त में कोई राइट एंगल ट्राइंगल बना तो आपको पता है जो उसका कर्ण होगा यानी हाइपोटेन्यूज होगा वो इससे होके पास होगा, या हाइपोटेन्यूज होगा जो वो इसका व्यास होगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर किसी सर्कल में बना है तो आप कहेंगे ये जो है बड़ी वाली भुजा, यानी कि कौन सी भुजा हो जाएगी, एसी हम कह लेते हैं, एसी क्या हो जाएगी, इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, राइट। हम लिख देते हैं एसी, मैं यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आपसे क्या कहा, त्रिभुज की परिधि केंद्र की लंबाई क्या होगी, आपको सरकम रेडियस निकाल, आपको राइट एंगल ट्राइंगल। एक बात बताओ, अगर किसी वृत्त के अंदर कोई ट्राइंगल बना है तो यही तो मतलब हो गया कि ये इसका परिवृत्त है, और जो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल उसका परिवृत्त, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो परिवृत्त होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर क्या होती है, यानी कि सरकम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बाई 2। हाइपोटेन्यूज क्या था 29, 29 का आधा 14.5 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि अनिल और बीना फ्रेंड है, ठीक है कोई बात नहीं, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 इयर्स। अब देखो पहला इक्वेशन फटाफट लिख दो साथ ही साथ कि अनिल और बीना की आयु का अंतर 5 वर्ष। अनिल के फादर दिनेश जो है अनिल की आयु के कितने गुने, 3 गुने, इसको भी अंडरलाइन कर लो। बीना जो है वो ट्वाइस है चारू की आयु का 2 गुना है, ठीक है। एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय, दिनेश और चारू की आयु का अंतर दिया गया। अगर बीना अगर अनिल से बड़ी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बीना अनिल से बड़ी तो आपको क्या काम करना है, देखो बीना अगर अनिल से बड़ी है तो हम कहेंगे बीना और अनिल की आयु का जो अंतर दिया गया तो बी माइनस ए बराबर आपको 5 दिया गया, ठीक है। अब आपसे पहला इक्वेशन बन गया। दूसरी बात क्या कहेगी कि अनिल के फादर दिनेश 3 गुना आयु के हैं, यानी कि जो दिनेश भाई साहब है ए के 3 गुना आयु के हैं, यानी कि दिनेश की आयु 3 हो गई। और बीना जो है वो अपनी बहन चारू की आयु का 2 गुना है, यानी कि इसकी जो चारू है वो b/2, चारू की आयु ये हो गया दिनेश भाई साहब, और ये बहन जी हो गई चारू, ठीक। अब आपसे कहा गया कि दिनेश और चारू की आयु 45 वर्ष से डिफर करती है, दिनेश की आयु माइनस चारू की आयु ये 45 वर्ष से। और पहला इक्वेशन आपके पास है b माइनस ए बराबर 5, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है और आपको दिनेश और चारू की आयु का योग बताना है, सम बताना है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, आपने कहा अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं 3b माइनस 3 बराबर 15 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दूं तो 3b माइनस b/2 45 15 60 हो जाएगा, सिंपल सी बात। यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 24। अब b बराबर 24 हो गया तो यहाँ से a बराबर कितना, b माइनस ए बराबर 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 19। अब b बराबर अगर इतना हो गया a बराबर 19 है तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो पुट कर दो, आपको क्या निकालना था 3a प्लस b/2, राइट। 3a प्लस b/2 कितना हो जाएगा यहाँ से 3a, 3a कितना हो जाएगा 57, और प्लस b/2 12 और जोड़ दो 69 आपका आएगा, ठीक है। देखिए एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पे राइट एंगल है। देखो ट्राइंगल अगर कोई राइट एंगल है, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल मैं कैसे बना रहा हूँ, देखो बन गया, ये बी पे राइट एंगल है, ये ए है ये सी है। अगर बी राइट एंगल हो गया तो हम कह सकते हैं बी बराबर 90 तो ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री, सिंपल सी बात हो गई। अब क्या कहा गया उस पर,
वैल्यू निकालनी है। tan a बराबर अगर √3 हो, tan a बराबर √3, तो आपको निकालना है sin a cos a sin c एंड cos a माइनस sin a sin c। देखो सब कुछ भूल जाओ, sin a cos b cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b, यानी sin a प्लस c। आपको पता है a प्लस c 90 अंश है, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो आपको पहला तो 1 होना चाहिए, पहला 1 नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। सिमिलरली देखो cos c माइनस साइन ए साइन सी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन b क्या होता है, cos a प्लस b, यानी cos a प्लस c, ये हो रहा है। a प्लस c 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो आपका आंसर बन जाएगा। कितना आसान प्रश्न है। तो एवरेज एज 3% की 56 है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो आपको यंगेस्ट पर्सन की आयु बतानी। तो अगर एवरेज 56 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 56 गुणे 3, यानी कि 168। अब कहा गया उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है, तो सबसे छोटे वाले की आयु निकालने। सबसे छोटे वाले की आयु कितनी हो जाएगी, ये योग है, यानी 7 5 12 2 14 बराबर 168 है, तो 2 बराबर कहेंगे, 2 बराबर कितना, अगर 14 बराबर 168, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 168/14, तो 2 बराबर 2 गुणे 168/14, 14 एक नम 14, 14 दूना 28, 2 बराबर कितना हो जाएगा, अगर 14 बराबर 168 तो 2 बराबर, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 2,000 रुपए पे 6.5% की रेट से 14 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल तक। देखो अब 2023 की बात की गई, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, 2023 लीप ईयर था नहीं था, तो इसमें फरवरी कितने की, 28 की, तो 14 दिन फरवरी के हो गए। मार्च हमेशा 31 का, तो 31 का मार्च हो गया, और कितना अप्रैल, 28 अप्रैल, तो 28 दिन इधर हो गए, तो आपके टोटल दिन कितने हो गए, 4 1 5 और 8 13, और ये 73 दिन हो गए। 73 डेज का ब्याज निकालना। 73 डेज आपको नॉर्मल, आपको पता है ये 2023 की बात हो रही है, तो 2023 में टोटल दिन कितने थे, 365, तो 73 दिन उसका कितना हिस्सा हो जाएगा, यानी कि आपको 1/5 साल का ब्याज निकालना है। ठीक, आपको पता है पूरे साल का ब्याज 6.5%, तो 1/5 साल का 1.3%, और 1.3% 2000 का कितना हो जाएगा, 2000 का 1% 20, तो 1.3% 26। एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर। आपको ए प्लस बी दिया गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 64 प्लस 5, 64 5 69 दूना। ओके, एरिया दो सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो, यानी आपको एरिया का रेशियो दिया गया। अगर एरिया का रेशियो 121/225 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल, यानी कितना हो जाएगा, 11/15। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, उनके एरिया के रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, सिंपल सी बात है। अब आपको वैल्यू निकालनी है वाई की, आपको 3 इक्वेशन दिए गए, देखो 3 इक्वेशन दिए गए, हम सबसे पहले एक्स को गायब करते हैं। एक्स को गायब करने के लिए इन दोनों में से घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो -y + 2y, वही बचे जेड -2z -z बराबर 9 -16 -7, पहला इक्वेशन। अब इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 2x - 2y + 2z बराबर 18। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसे भी हो सकता था, लेकिन हाँ ठीक है। अब देखो ये भी ना करो, अब देखो क्या काम, चलो ठीक है यही कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 2x - 2 से गुणा कर दिया, अब इसमें से घटा दो ये भी, तो ये घटाओगे, या इसमें से उल्टा घटा दो, 2x - 2y + 2z में से इसको घटा दो, तो 2x कट जाएगा, -2y + 3y y हो जाएगा, और 2z + z + 3z, ये बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 9 हो जाएगा ना। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दो, 3y - 3z बराबर -21, दोनों को जोड़ोगे 3y और y 4y, -21 + 9 -12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -का। हमने क्या किया, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखो। हमने क्या काम किया, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को क्या काम किया, पहले घटाया। कौन से में से किसको घटाया, इसमें से इसको घटा लो, या इसमें से इसमें, पहले एक ये इक्वेशन आ गया। अब क्या काम किया हमने, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया इस वाले सेकंड इक्वेशन में, और थर्ड को घटा दिया, तो एक इक्वेशन ही आया, दोनों को सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया यूजिंग इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड। देखो मोड क्या होता है, मोड का एक फॉर्मूला होता है, मीन मीडियन मोड में फॉर्मूला रिलेशन क्या होता है, 3 इंटू मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन -2 इंटू, ये सबको पता है ना। अब आपने क्या करना है, कैसे निकलेगा मीडियन और मीन, यानी मीडियन और मीन आपने निकाल लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। मीडियन निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा पहले, यानी बढ़ते क्रम में हमने लिखना है 16, फिर कौन सा आ जाएगा 16 के बाद 17, 17 के बाद 18 भी दिख रहा है, 18 के बाद कौन सा दिख रहा है, 18 के बाद दिख रहा है 20, 20 के बाद दिख रहा है 21, 21 के बाद दिख रहा है 22, 22 के बाद 23 नहीं है, 24 कितनी बार है, 1 2 3, तो 24 हो गया 3 बार, 24 24 और 24, फिर कौन सा आएगा 25 2 बार आएगा,
25 25 और फिर मेरे हिसाब से 28 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना होगा? 3 3 6 3 9 3 12। एक बार देख लेते हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा कितना है? नंबर ऑफ डेटा है 12। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है अगर n ऑड है तब तो होता है n/2 n+1/2 टर्म, ये मीडियन हो जाता है। क्योंकि इवन है यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड ना होकर इवन है, तो हो जाएगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 12/2 यानी छठवां पद प्लस 12/2 धन 1 सातवां पद बटे 2। तो छठवां पद कौन सा है? 3 3 6 छठवां पद प्लस सातवां पद बटे 2, तो 22 24 बटे 2 यानी कि 46 बटे 2 यानी कि आपका 23 हो जाएगा मीडियन। मीडियन कितनी होगी? अब मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलेगा? मीन का फॉर्मूला क्या कहता है? मीन कहता है, ये मीन अगर आप निकालने जाओगे, मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑल डेटा, यानी कि इन सब का सम और बटे में नंबर ऑफ डेटा। तो सम कैसे निकलेगा? आप सम निकाल लो। तो सम कैसे निकलेगा उसके लिए हम क्या काम करते हैं, देखो 16 17 18, तो देखो 17 इसका मीडियम लगातार है तो 17 3 51 ये हो जाएगा। 20 21 22 तो 21 बीच वाला हो, 21 या 63 इसका सम हो गया। 24 या 72 ये हो गया। 50 और 28 78 ये हो गया। अब हमें जोड़ना क्या है? 51 63 72 और 78। 72 और 78 150, 150 और 50 200, 201 204 और 204 और 60 264। 264 में आपको डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ टर्म्स 12 है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा मीन कितना निकल के आ जाएगा? 264 बटे 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, मीन हो गया 22। तो आपका आंसर कितना होगा? 3 गुणे 23 कितना हो गया? 3 दूनी 6 69 माइनस 2 गुणे 22 44। तो आपका आंसर कितना हो गया? 69 माइनस 44, आपका उत्तर हो गया 25। समझ में आया मैंने क्या किया? नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीटेशन पे देखो, मेंस का क्वेश्चन है तो मेंस इतना तो आपको आना चाहिए। अगर रिपब्लिक डे में क्या होता है, एक रिटेल स्टोर जो है वो 26% का डिस्काउंट देता है। मनीष ने अगर 2050 का आइटम खरीदा तो उसको कितना रुपया का बचत होगी? तो 2050 पे 26% कितना हो जाएगा? 2050 का 10% 205, 20% 410 और 5% कितना 6% कितना हो जाएगा? इसका 1% है 20.5, तो 6% कितना हो जाएगा? 20 छक्के 120 और 3 और जोड़ दो 123 और जोड़ दो, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिमाग लगाना। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड एट rate of 6% per annum from 2016 to 18 and reached 50,000. If the growth continues at the same rate for next 3 years, find the difference between the population in 2020 and 2016. ये बेसिकली क्या कहा गया? देखो कहा गया एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन कुछ थी 2016 में। 2016 में मान लेते हैं कि ए उसकी पॉपुलेशन थी, राइट। अब वो 6% की रेट से बढ़ रही है, 2 साल तक बढ़ी। 2018 में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के 50,000 हो गई, राइट। फिर 6% से मतलब 6% की रेट से फिर बढ़ती है और 2020 में पॉपुलेशन बी हो जाती है। तो आपको बी और ए का डिफरेंस बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न। देखो क्या कहा गया, हम मान लेते हैं कि ए मतलब 2016 में जो पॉपुलेशन थी वो ए थी, 6% बढ़ेगा यानी एक साल में 106/100 हो जाएगा, यानी कि 53/50। तो 2 साल में 53/50 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये बराबर हो गया 50,000, क्योंकि देखो 2018 में पॉपुलेशन इतनी और 2018 में पॉपुलेशन जो है यानी 50,000 और इंटू आपने कहा 50,000 इंटू 2 साल फिर 6% की रेट से बढ़ती है, यानी कि इसका 53/50 का होल स्क्वायर, ये बराबर है बी। अब आपको क्या निकालना है? ए माइनस बी माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है? बी माइनस ए निकालना। अब आपको ये समझ में आ गया तो बी माइनस ए कैसे निकलेगा? यहां से हम ए क्या कह सकते हैं होगा, देखो हम कह सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखो ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर 53/50 का होल स्क्वायर, इधर पलट के 50/53 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास ए की भी वैल्यू है और बी की भी वैल्यू है। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है बट आराम से कर सकते हैं। देखो ऑप्शन भी दूर दूर है, कैसे करेंगे? अब यहां से बी माइनस ए लिखते हैं। यहां से बी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है? 50,000 इंटू 53/50 का स्क्वायर माइनस 50,000 गुणे इतना, 50,000 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 53/50 का होल स्क्वायर और माइनस 50/53 का होल स्क्वायर, यही तो बचा। अब देखो हर बराबर कर लेते हैं, यानी ये लिखा हुआ 50,000 इंटू इधर 53 के पावर 4 माइनस 50 के पावर 4, ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 क्या होता है? ए माइनस बी, यानी कि 53 माइनस 50 3 इंटू ए प्लस बी यानी कि 103 और इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 53 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2809 और 2500 यानी कि 5309 हो जाएगा। ये ऊपर हो गया और नीचे 50 का स्क्वायर और गुणे 53 का स्क्वायर यानी 2809 हो। इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2500 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 राइट। देखो ये कट रहा है 3 से हम काट के देख लेते हैं 3 9 27 ठीक है 3 3 और 3 6 18 के करीब हो जाएगा। अगर हम इससे काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 9 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 153 नवा 927 और बचेगा 0.9 यानी कि 0.9 का मतलब लगभग 9.1 हो जाएगा। हम 9.1 को 9 मान लेते हैं तो 9 से अगर हम इसको काटें तो 9 चौको 36 9 पचे 45 हो गया और 8 80 तो 9 9 81 यानी 59 गुणे 20 के करीब आपका आंसर। सॉरी हमने हाँ 59 गुणे 20 के करीब 59 क्यों आया भाई 9 से काट रहे हैं ना तो 9 से काटा 9 पचे 45 8 80 9 9 81 590 के करीब हो जाएगा। अब 590 ये है 590 गुणे 20 59 दूना 118 और के बाद डबल जीरो इसके सबसे करीब आपका ऑप्शन जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज बताओ जो हमारा आंसर होगा वो 11800 से छोटा होगा बड़ा होगा। आपने कहा छोटा होगा क्यों क्योंकि 9 पॉइंट हर को हमने छोटा कर दिया 9.1 को 9 मान लिया है 9.1 को अगर 9 मानोगे तो आपका जो आंसर है 11800 जब 9 से डिवाइड करें तो 11800 आ रहा है अगर 9.1 से डिवाइड करते तो 11800 से छोटा। क्लियर हो गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी अंश में हर को जोड़ें तो ऊपर हो जाएगा 2 सेक थीटा और हर में से अंश को घटाएं तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा। ये कितना हो जाएगा 1 9 और 9 माइनस 1 यानी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और बटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर कितना हो गया 5/4 यानी कॉस थीटा कट गया तो यहां से हमारा साइन थीटा कितना हो गया 4/5। अब ये देखो ये अगर थीटा है तो ये 4 है 5 है तो ये 3 हो जाएगा। यहां से साइन थीटा 4/5 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 16 मीन्स के स्टूडेंट हो आप ये 4/5 और प्लस 16 हर बराबर कर लो 45 से गुणा कर दो तो 9 चौको 36 में से 80 घटेगा 36 में से 80 घटेगा कितना हो जाएगा माइनस का 44 और 9 चौको 36 और 80 116 4 से काट देंगे ये आएगा 11 ये आएगा 29 यानी कि -11/29 आपका आंसर हो जाएगा। कहा कि फाइंड द मीडियन मीडियन निकालनी है आपको दिया गया क्लास इंटरवल आपको दिया गया फ्रीक्वेंसी। देखो जब ऐसे केस में मीडियन निकालनी होती है तो मीडियन बराबर होती क्या है एक फॉर्मूला आपको मैंने स्टेटिस्टिक्स की वीडियो 2 घंटे में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है तो वो देख लेना। मीडियन बराबर क्या होता है आपने कहा मीडियन बराबर क्या होता है मैंने कहा एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। अब ये क्या है क्या नहीं है ये चीज पहले बाद में देखेंगे पहले आप इस फॉर्मूले को याद था अगर आपका तो काम बन गया होगा अगर नहीं याद होगा तो आपका जिंदगी खराब हो गई होगी ये प्रश्न नहीं कर पाए होंगे। ठीक है कैसे फिर सही कर सकते हैं देखो इसमें क्या होगा आप पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो 3 5 8 4 12 2 14 7 21 और 6 27 5 32 यानी नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर कितना हो गया 32। 32 कैसा है 32 है आपका इवन और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तो मीडियन क्या होती है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और बटे में 2 यानी 16वां पद प्लस 17वां पद बटे 2। अब एक बात बताओ 16वां पद कहां पे आएगा अगर हम जोड़ें तो 3 5 8 4 12 2 14 14 तो यहां हो गया और 7 पद आगे हैं यानी 7 टर्म्स आगे हैं यानी कि 15 से लेके 21 तक यानी 15वां 16वां 17वां 18वां 19 20 21 इसमें आएंगे तो 16वां 17वां इसमें यानी जिस इंटरवल में वो आएंगे वो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल हो जाएगा यानी 20 से 25 जो ये हुआ ये हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल होगा यानी मीडियन ना 20 से छोटी हो सकती है ना 25 से बड़ी हो सकती है तो 20 से छोटा वाला ऑप्शन तो गायब हो गया। अब देखते हैं दूसरी चीज इस इंटरवल का जो लोवेस्ट वाला होगा आपको पता है 20 लोवेस्ट हिस्सा यानी 20 मिनिमम है इस इंटरवल में और 25 हाईएस्ट तो इसको बोलते हैं एल यानी एल की वैल्यू कितनी होगी 20। एन क्या होता है एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसको एन कहते हैं। एन बराबर कितना है हमारा आया 32 तो एन बराबर 32 हो गया। अब आप एक चीज बताओ एच क्या होता है इंटरवल में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जब करते हैं यानी हाईएस्ट रेंज 10 माइनस लोएस्ट रेंज 5 10 में से 5 घटाएंगे 5 तो आप देखो कॉमन हर जगह देखोगे इंटरवल जो है वो 5 का यानी हाइट इंटरवल की कितनी है 5 तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी 5 जो हमारा रिक्वायर्ड रेंज आया जिसके बीच में मीडियन लाई करती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसी को हम फ्रीक्वेंसी एफ लिखेंगे यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7।
अब आप बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आपको जिस इंटरवल में हमें रिक्वायर्ड इंटरवल है उस पीछे वाले इंटरवल में जाए, प्रीसीडिंग इंटरवल में जाए, जो कि क्या है 15 से 20, इस इंटरवल तक, यानी इस इंटरवल तक टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बने, यानी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा, यानी जो सेल है उससे पहले वाली सेल तक जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3, 5, 8, 4, 12, 2, 14। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मीडियन कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 32/2 16 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14। क्या किया हमने, 7 तक जोड़ दिया फ्रीक्वेंसी को, बटे में फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 इंटू एच कितना है 5, इसी को सॉल्व करना। ये हो गया 20 प्लस 2/7 गुड़े 5 यानी कि 10/7, 10/7 कितना हो जाएगा 1.43, 20 प्लस 1.43 यानी 21.43 आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स, इससे आसान प्रश्न एमटीएस में भी नहीं आया। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 होता है, नहीं होता, आपने कहा होता है, मैंने कहा कैसे होता है, आपने कहा वो आपने बता रखा है। तो अगर सम इतना होता है तो एवरेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे यानी एन काट देंगे, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा एन प्लस 1 यानी कि 91 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया, वेसल ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड वेसल बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन 2:1। अगर x लीटर ए का y लीटर बी का मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात इतना होता है, तो x:y निकाल। देखो हम वेसल पहले लिखते हैं ए एंड बी, और मिल्क और वाटर लिखते हैं मिल्क और वाटर। हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें एग्जाम में दिखा कि मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 है, यानी इसमें 4 रेशियो में मिल्क है आउट ऑफ 4-5। बी की बात करें, अगर हम यहाँ पे बी की बात कर लेते हैं, बी में मिल्क कितना है 2 हिस्सा है आउट ऑफ 2 + 1 यानी कि 2/3 हिस्सा इधर, और जब हम मिला रहे हैं तो किस अनुपात में बन जा रहा है 8:5 यानी कि 8/13 ये बन जा रहा है। मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, 8/13 में से 4/9 घट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 8/13 माइनस 4/9 अगर करो 9×8 = 72 माइनस 52 20/13 नहीं है 170। और अगर 2/3 में से 8/13 इधर के लिए 2/3 में से 8/13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 13 दूना 26 माइनस 24 2/39 यही रेशियो हो जाएगा। अब 117 से गुणा कर दो तो इधर ये कट के गुणे 3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, 3:10 में इनको मिलाया गया, सिंपल सी बात। अगर वॉल्यूम निकालना है एक राइट सर्कुलर कोन का जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। आपको एक बात बताना है, आयतन क्या होता है 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो पाई r²h, डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस और इंटू एच कितना है। अब इसी को सॉल्व करें, 3 सते 21, 21 से 22 कट जाएगा लगभग 1, 6 छके 36 पंचे 180, यानी आपका आंसर जो भी होगा वो 180 से बड़ा होगा, क्योंकि 21 से 22 को काट के हमने 1 लिखा है, तो 180 से बड़ा होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब कितना बड़ा होगा ये देख लेते हैं। आप कहेंगे ये कितना हो गया 180 और गुड़े 22/21, यही तो करना था। 3 सते 21, 3 से हो गया 60, 22 छक्के 132 यानी कि 1320 और बटे 7 लिखा हो, 7 से काटेंगे 7 × 7, ये बचेगा 6 62, 7 8 56, 6 60, 7 8 56 यानी 188 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। एक सम ऑफ मनी है जिसको 3 फ्रेंड्स पी क्यू आर के बीच में इस रेशियो में डिवाइड करना है। पी को अगर आर से इतना मिलता है तो क्यू का हिस्सा कितना है, पी क्यू और आर की बात की तो 5 3 और 4। पी को आर से कितना ज्यादा मिलता है, एक रेशियो बराबर अगर 1500 है तो क्यू का शेयर यानी कि 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। अब ये इससे टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, a⁴ a⁴ कटा a⁴ बना, b⁴8 b⁴5 कटा b⁴3 बना, c⁴7 c⁴4 कटा c⁴3 बना। यानी आपको पता है 1/a⁴n लिखा है तो ये a⁻n होता है, तो 1/a² लिखा तो a⁻² हो गया, गुड़े में b³ ऊपर लिखा हुआ है और गुड़े c³, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर रानी और आद्या अलग अलग काम करती हैं तो एक काम को 12 और 16 दिन में खत्म कर लेती हैं। हम बात कर लेते हैं रानी की 12 दिन में, और आद्या दीदी की बात करें तो ये 16 दिन में खत्म कर लेती है। एलसीएम ले लेते हैं, 48 हो गया, यानी एक दिन में 4 काम करती हैं, एक दिन में 3 काम करती हैं। ताकि अगर वो अल्टरनेट डे में काम करे, रानी स्टार्ट करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाए। देखो अल्टरनेट डे का मतलब एक दिन रानी एक दिन आद्या, तो हम कहेंगे पहले दिन रानी गई दूसरे दिन आद्या, तो 2 दिन में 7 यूनिट हुआ। हमें करना कितना 48, तो 6 गुना लगभग है, तो 12 दिन में कितना हो जाएगा 42 मिनट। अब जो स्टार्ट करता है वो ऑड नंबर ऑफ डेज वही जाता है, तो 13वें दिन कौन जाएगा रानी, कितना यूनिट करके आएंगे
4 यूनिट, यानी 13 दिन में कितना हो जाएगा, 42 4 46। अब बचा कितना, 2 यूनिट। कौन जाएगा, आद्या करने। आद्या एक दिन में 3 यूनिट करती है, तो 2 यूनिट करने के लिए 2/3 दिन और लगेंगे, यानी टोटल टाइम कितना लगा, 13 दिन इधर और 2/3 दिन इधर। क्यूब रूट ऑफ दिस वन बटे गुड़े 3, इतना 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 दिया गया। अब देखो कैसे आएगा। अगर मैं कहूं कि 19 का क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे 19 का क्यूब कितना होता है, तो मैं कहूंगा देखो 19 का क्यूब रूट 6859 बटे में 1296 किसका, देखो 36 का स्क्वायर होता है यानी 6 के पावर 4, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 6 के पावर 4 और गुड़े 3/57 और गुड़े 42, इसी को सॉल्व करना। अब ये तो आपको याद होना चाहिए, ये ना पूछना ये 19 का क्यूब कैसे हुआ, क्योंकि मैं रटने को कहता हूं। 3 से ये 19 हो जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा, आपका उत्तर 7 हो जाएगा। क्योंकि 2200 मीटर लंबा ट्रैक है, सरिता और कविता अपनी साइकिल से सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है, एक इधर एक इधर। ये 20 से ये 16 से। आपको पता है इनकी रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब आपको पता है 2200 मीटर लंबा सर्कुलर पाथ, यानी इसको इसी रिलेटिव स्पीड से 2200 मीटर ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा वही रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा। टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटे इनकी रिलेटिव स्पीड, यानी कि आपका टाइम कितना हो गया, 220 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगा, 4 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर तो खत्म कर दो, ये कितना लिखा है 22/2, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8 प्लस 42। ठीक, अब देखो 64 में से 8 घटेगा 56, 56 या ऐसे यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो, क्योंकि यूनिट डिजिट सब क्या, नहीं नहीं यूनिट डिजिट 2 की 9, तो ये कितना हो गया 56, 56 और 42 कितना हो जाएगा 98, 98 और 121, 2 इधर निकालो, 119 इधर छोड़ दो, तो 98 और 2 100 और 119 219 आपका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने एक फॉर्मूला जिंदगी भर बताया, जब मैं बताता था तो आप कहते थे ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे आ सकता है मेंस में, नहीं मेंस में तो हमारा गुरुजी जो बता रहे हैं वही आएगा। tan a इंटू tan b अगर 1 होता है तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो tan a इंटू tan b बराबर 1, तो a प्लस बी बराबर 90, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई का सम, यानी 2x बराबर 90 डिग्री, यानी x बराबर 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू पूछी गई थी। क्या हाइट राइट सर्कुलर कोन की 63 है, एरिया कर्व सरफेस एरिया का 5 टाइम्स है एरिया ऑफ बेस का। देखो कोन का एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, तो जो पाई आर एल है वो 5 गुना है पाई आर स्क्वायर का, तो यहां से कुछ कुछ सॉल्व करो, तो आपने कहा पाई आर से पाई आर कटेगी, यानी यहां से एल बराबर 5 आर हो गया। ठीक है, आपको पता है हाइट 63 है हाइट 63, देखो कोन के लिए हाइट अगर 63 है, ये 5 आर है, ये आर है, तो आपको यहां से क्या निकाल लेना है, यहां से आपको आर निकालना है। आर कैसे निकले, अब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस, अरे ये एल है, तो आपको होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 25 आर स्क्वायर बराबर 63 का स्क्वायर और माइनस और प्लस आर का स्क्वायर, जैसे 25 में से एक घट जाए, 24 आर स्क्वायर बराबर 63 गुणे 63, यही तो लिखा है। 24 का 3 निकालेंगे, ये बचेगा 8, यहां से 3 से कटेगा 21, ठीक है 21 गुणे 63 लिखा हुआ, यानी 8 आर स्क्वायर बराबर इतना है, यानी हम यहां से आर स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 21 गुणे 63 बटे का 8। अब इतना हो गया। आपको क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था, क्या निकालना था, वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 21 गुणे 63 बटे 8 और इंटू एच, हाइट कितनी दी गई थी 63, इसी को सॉल्व करना था, आपका आंसर आ जाता। तो कुछ लोग यहाँ से आर निकालने जाएंगे, यही गेम खेल गए एसएससी। 3 सते 21, 21 कट गया, ठीक है 2 चौको 8, 2 से 11 हो गया, 11 गुणे 63 गुणे 63, 11 गुणे 63 गुणे 63 कितना होता है, ये सबको पता होना चाहिए। 63 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 63 का स्क्वायर, अरे यार ये तो पता होना चाहिए ना, बटे 4 39 होना। अब देखो 4 से काटेंगे, अब आपने कहा ये कैसे निकाला, मुझे याद नहीं था, तो मैंने क्या काम किया, देखो 2 तिया 6 और 6 360, 3600 में जोड़ेंगे 3960 और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दे 3900, तो मैंने ऐसे सॉल्व किया। तो 4 से काटेंगे तो 4, इसको कितना हो जाएगा 4 9 36, 4 9 36 और 4 दूनी 8 पॉइंट 25 अब 11 से गुणा कर दो, तो 11 का 0.25 टाइम्स कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2.75, तो इधर हो गया, और प्लस 11 दूना 22, 11 नवा 99 और 2 99 2 101 हासिल आई 10 और 11 नवा 99 और 10
99 10 109, तो ये इतना हो गया, इसमें 2 जुड़ेगा तो 10 914.75 आपका आंसर हो जाएगा। तो दीज वर 30 क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 8 जनवरी मेंस एग्जाम, ठीक है, 18 जनवरी मेंस एग्जाम। तो मैथ्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार बैच की प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सोल्यूशन इधर मिल जाएगा, इधर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। टेलीग्राम पे सॉल्व पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय, लव यू ऑल।